स्वागत है आपका मेरे इस दूसरे पार्ट में, जिसमें हम गोदी मीडिया पर डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से भारत के लिए शर्म की वजह यह गोदी मीडिया बन गया है। इस वक्त पूरी दुनिया और पूरा पाकिस्तान पूरे भारत पर हंस रहा है। हमारी आर्मी ने मुंह तोड़ जवाब दिया, ऑपरेशन सिंदूर किया, जो करना था किया, लेकिन मोदी सरकार ने और हिंदूवादी संगठनों ने अपने पापा की फर्जी तारीफ करने के लिए जो फेक न्यूज चलाई, बिल्कुल सरकारी तौर पर फेक न्यूज चलाई, उससे पूरी दुनिया में भारत का सर शर्म से झुक गया। कोई ऐसा मीडिया नहीं जिसने झूठ न चलाया हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फैक्ट चेकर तो फैक्ट्स बता ही रहे हैं किस तरह से झूठ, फरेब और मक्कारी फैलाई जा रही है। उसमें देखिए एक और वीडियो कल शेयर किया गया जिसे मोहम्मद जुबैर, मैं तो पहले ही इसको लिया ही नहीं था मैंने, लेकिन बाद में देखा तो मोहम्मद जुबैर ने भी इसको कंफर्म किया है कि ये कहीं और का वीडियो। आपके सामने देखिए, ऑल्ट न्यूज़ का जो है मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं। एबीपी ने फिलाडेल्फिया जो प्लेन क्रैश हुआ था, जिसको मैंने इंटरनेशनल प्राइम टाइम वीडियो में कवर किया था, ये उस क्रैश का वीडियो एबीपी न्यूज़ ने और दूसरे गोदी मीडिया ने बताया कि हमने आईएनएस जो हमारा विक्रांत है नेवी, उसने कराची पोर्ट पर हमला करके तबाही मचाई है। जबकि इससे पहले वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि कराची में कुछ भी नहीं हुआ। किस तरह से, किस लेवल पर गोदी मीडिया ने झूठ फैलाया। भारत के मुसलमानों को भी अब अपने जवाब के लिए तैयार रहना होगा। अब मुंह तोड़ जवाब। अब सोचिए, जहां हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग चल रही है, ऐसे में हिंदूवादी नाली के कीड़े मुसलमानों को और परेशान कर रहे हैं, जबकि ये गंध देख रहे हैं कि भारत का मुसलमान हर तरह से भारत के साथ है। AIMIM हो या दूसरी विपक्ष की सारी पार्टी हो, सब के सब गवर्नमेंट के साथ, अपनी सेना के साथ हैं। लेकिन जो अपना ही पेशाब पीते हो, और आजकल तो ये अपना टट्टी भी खा लेते हैं, गौ माता का पिछवाड़ा चाटते चाटते। अब ये हो गया है, परेश रावल ने कह दिया है, भाई मैं तो अपना पेशाब पी के ठीक हुआ हूँ। तो जो कौम अपना ही पेशाब पीना जानती हो, फिर भाई उससे हम क्या ही कह सकते हैं। हजरात, वो वीडियो आपको याद होगा जिसमें पहलगांव इंसिडेंट के बाद भारत ने जब हमला किया ऑपरेशन सिंदूर, तो उसकी ब्रीफिंग के दौरान भारत के द्वारा यह बताया गया कि पाकिस्तान ने यह हमला इस तरह से किया ताकि भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम जंग हो सके, कम्युनल एंगल क्रिएट हो सके और भारत टूट जाए। वो बयान मैं सुनवा देता हूं। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया गया। सुन लिया दोस्तों, लेकिन फिर भी हिंदू समाज इतना सड़ गया है, इतना गंदा हो चुका है, इतनी गलाजत पे उतरा हुआ है, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सही और अच्छे हिंदू हैं वो खामोश हैं। अब उन्होंने गंदे जो फैलाने वाले बीजेपी IT सेल वाले हैं, उन कुत्ते की नस्लों को छोड़ दिया कि भाई तुम्हें जो बोलना है बोलते रहो। अब हाल ये हो गया है कि इस वक्त पाकिस्तान पर खतरनाक हमला भारत ने किया, ठीक, तो अब मुसलमान 60 साल के बूढ़े, जो नौजवान हैं, जो इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं, बच्चे मुसलमान टोपी वाले, उनको देखकर हमारे समाज में रहने वाले हिंदू, गंदे सोच के गंदे पेशाब पीने वाले गजिया और गलीज किस्म के लोग मुंह में माइक डाल रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान पर हमला हुआ है, कुछ बोलोगे? तुम्हारी अम्मा की ऐसी की तैसी। तुम जो अंग्रेजों से माफी मांगते थे, तुम्हारी अम्मा अंग्रेजों के यहाँ पोछा लगाती थी, और अंग्रेजों का जब मन करता था तुम्हारी अम्मा के साथ वो संभोग कर लेते थे, नियोग कर लेते थे, और फिर तुम पैदा होते थे। तुम आओगे मुसलमान को सर्टिफिकेट देने
किस तरह से मुसलमान को ये हिंदू समाज परेशान कर रहा है, सोचिए। फिर नारेबाजी की जा रही है, कहा जा रहा है अच्छा भारत ने हमला किया, बोल बोल भारत माता की जय बोल। अबे ये है सुअर की नस्लें। देखिए चाय पी रहे हो, यहाँ पे तो चाय पी रहे हो, पाकिस्तान में बम फूट रहा है, तो अब हम क्या करें वहाँ जाके फिर? आप क्या करोगे? खुशी नहीं मनाओगे? काहे की कुछ भी ना। पाकिस्तान में बम फूट रहा है, भारत फोड़ रहा है। हाँ? अरे भैया हम क्या करें ये बताओ। आप क्या करोगे? तो हम क्या करें? अरे खुशी नहीं मनाओगे क्या? काहे की खुशी मना में? ये आतंकवादियों के बम फोड़ा जा रहा है, आतंकवादी यहाँ पे हमला कर रहे हैं। बोल दो भारत माता की जय, नारा लगा रहे हैं भारत माता की जय। आप भी बोल दो भारत माता की जय, भारत माता की जय बोल दो। आप नहीं बोलोगे? देखो भारत माता की बोल दो, कुछ क्या बोल दूं मैं यार? भारत माता की जय बोल तुम दो। मेरे सिर क्यों हो रहे हो बेबजी? अरे भैया आतंकवादियों पर हमला किया है भारत ने, अच्छा किया कि नहीं किया? सामने थोड़ी कही है। अब मैं हाथ हो रही भैया वहाँ, मुझे क्या पता। अरे आप भारत में तो हो। भारत में तो है। हजरात अब वक्त वो आ गया है कि इनका फौरन गरिबान पकड़ना चाहिए, इनके कान पर जोरदार तमाचा जड़ के इनके 32 में से 48 दांत तोड़ देने चाहिए। फिर कोर्ट कचहरी हो तो हो, अब आराम से जाओ, कोर्ट में जाओ, कचहरी जाओ, कंप्लेंट करो, क्योंकि ये वीडियो ही जो बना के पोस्ट कर रहे हैं यही सबूत है कि किस तरह से ये भारत के मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। कश्मीर के साथ भी इन्होंने यही किया। ये हिंदू समाज, ये भाजपाई, ये भारत सरकार कश्मीरियों के साथ भी यही भेदभाव करती है। फिर जब कश्मीरी इनसे मोहब्बत नहीं करते हैं, अबे तुम सुअर चाहते हो थप्पड़ पे थप्पड़ मारो अगले आदमी को, अगला आदमी कहे आई लव यू, तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मारेगा, मुंह काला कर देगा तुम्हारा। लेकिन नहीं, कश्मीर से कहेंगे कि कश्मीर हमारा है और कश्मीरियों को कहेंगे कि तुम पाकिस्तानी हो। बॉर्डर पर जो मारे जा रहे हैं वो कश्मीरी मारे जा रहे हैं, कश्मीरी मुसलमान मारे जा रहे हैं, कश्मीरी सिख मारे जा रहे हैं, कश्मीरी हिंदू मारे जा रहे हैं। और इसको क्या, जो नेता आराम से घर में बैठा हुआ है, नेता के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, इनको क्या पता क्या होती है जंग, जिनके बाप दादाओं ने कोई जंग न देखी। अब इसने जब मुसलमान के मुंह में माइक घुसाया, इसकी अम्मा ने देखा नहीं कि सोफिया कुरैशी कौन है। सोफिया कुरैशी भारत की मुसलमान है। जब तेरी अम्मा अंग्रेजों के आगे लेटती थी, उस वक्त सोफिया कुरैशी और उस सोफिया कुरैशी के बाप और सोफिया कुरैशी के दादा भारतीय सेना में थे। जिस वक्त तुम लोग अंग्रेजों की गुलामी करते थे, अंग्रेजों का चुस्सा मारते थे तुम लोग, जब भारत का मुसलमान भारत की आजादी के लिए लड़ रहा था। हज़रात मोहतरम, किस तरह से गोदी मीडिया, देखिए हम कुछ भी कर लें ये बात तो क्लियर है, हिंदू समाज, गोदी मीडिया, मोदी सरकार मुसलमानों को दूसरी, मतलब समझ रहे, दूसरे कैटेगरी, दूसरे दर्जे से ही देखेगी। भारत के मुसलमान सॉफ्ट टारगेट है। सरकार से सवाल यह है, अब देखिए सरकार का फेल्यूर क्या है। अगर ये दो चीजें हैं, या तो सरकार का फेल्यूर है या मोदी सरकार की ये साजिश है। जम्मू एंड कश्मीर में ज्यादातर मुसलमान बॉर्डर के इलाके पर रहते हैं। मैं पीओके पे भी गया, मैं उरी में भी गया, अभी एक हफ्ते पहले उरी में भी गया, गाँव में भी गया, जितने बॉर्डर के लगे हुए गाँव सब जगह मुसलमान भरे पड़े हैं। मुसलमान, कश्मीरी मुसलमान वहाँ रहते हैं, कुछ हिंदू भी हैं, लेकिन वहाँ ज़्यादातर मुसलमान हैं। तो ये ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से भारतीय सेना ने प्लानिंग के साथ किया। ऑब्वियसली सवाल यह है कि जब आपको अटैक करना था तो बॉर्डर से सटे हुए और बॉर्डर के गांव को ड्रिल के बहाने ही खाली क्यों नहीं कराया गया? बताओ, क्या चैनल डिलीट कर दोगे? करो, तुम्हारी अम्मा की ऐसी तैसी करो डिलीट, तुम करो डिलीट, सच बोलूंगा करो डिलीट, फिर कहीं ना कहीं नजर आऊंगा वहां भी सच बोलूंगा, जब तक जिंदा हूं सच बोलूंगा। अरे भाई, कश्मीर के बॉर्डर के इलाके से कई गांवों के लोगों से मैं खुद जुड़ा हूं। जंग से फायदा किसे हो रहा है भाई? तुमने तो कल रात को ही कराची पर कब्जा कर लिया था, सुअरों के झुंड। पेशाब पियो जाके अब ताजा ताजा,
अब तो वैसे भी अपग्रेड हो गए हो तुम, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है तुम्हारा, अब गाय के पेशाब की जरूरत ही नहीं है। अब अपनी चेन में हाथ डालो, धार मारो मुंह पे, ये तुम्हारी औकात है। परेश रावल ने कह दिया है, बीमारी का इलाज जो मुझे मिला कुछ दिन में, मेरे ही ताजा तरीन पेशाब पीकर मिला, पियो पेशाब। किस तरह से गोदी मीडिया झूठ फैला रहा है आप सोचिए। या तो क्योंकि इन्होंने, ये जो सरकार है, इन्होंने खाली क्यों नहीं करवाया, पहले इनसे ये पूछो। बॉर्डर के इलाके तुमने खाली क्यों नहीं करवाए। दूसरी बात ये कि अगर बॉर्डर का इलाका तुमने खाली नहीं करवाया तो तुमने उन लोगों के लिए बंकर अरेंज क्यों नहीं किया। बंकर क्यों नहीं अरेंज किया। हमारे सिविलियंस मारे गए, जब तुम्हें पता था तुम अटैक करोगे और तुम्हें यह भी पता था कि पाकिस्तान गोलीबारी तो कम से कम करेगा, तो बॉर्डर के इलाके से लोगों को पीछे क्यों नहीं हटाया गया, गांव खाली क्यों नहीं कराए गए, गांव वालों को बंकर क्यों नहीं दिया गया। आज गांव वाले परेशान हैं। इतना ही नहीं, सॉफ्ट टारगेट मुसलमान इस कदर है कि पाकिस्तान की गोलीबारी में पूंछ में और दूसरे इलाकों में जो मुसलमान मारे जा रहे हैं, मोदी सरकार के टुकड़े पर चलने वाले गोदी मीडिया के चैनल उन्हें आतंकवादी बता रहे हैं। हजरत मोहतरम, इन हजरत को देख लीजिए, जनाब शहीद कारी इकबाल मोहम्मद, जी हाँ, ये पूंछ में एक इनका मदरसा है, 28 साल से ये वहां पढ़ा रहे थे, इंडियन हैं, ठीक, भारतीय हैं, और वहां मदरसा पढ़ाते थे, मदरसे में पढ़ाते थे। पूंछ में इनका मदरसा था। पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी में इनकी शहादत हो गई। गोदी मीडिया ने क्या खेल खेला आपकी स्क्रीन पर है, ये देखिए। मोहम्मद इकबाल साहब को कह दिया कि मारा गया कारी मोहम्मद इकबाल 2019 के पुलवामा हमले में भी शामिल था। देखिए, पुलवामा किसने कराया वो सभी को पता है, और क्यों करवाया उसका रिजल्ट भी आपके सामने है, मौजूद है अभी भी वो। और ये हमला क्यों करवाया गया है ये तो अल्लाह जाने, और सभी और हम भी वैसे जान ही रहे हैं। अब आप ये देखो कि मोहम्मद इकबाल को बता दिया गया कि पहलगांव हमले में शामिल था। ऐसे ही जी न्यूज़ ने और तमाम चैनलों ने, रिपब्लिक भारत या जो भी, सबने अपने ही भारतीय मुसलमान के मारे जाने पर उन्हें पाकिस्तानी कह दिया। भाई ये कोई मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। जो समुदाय, जो समाज राजधानी दिल्ली में रहने वाले मुसलमानों को उनके जिंदा रहते हुए उनको पाकिस्तानी कहता है, तो ये तो शहीद हो चुके मुसलमान हैं। पाकिस्तान की गोली से भारत का मुसलमान मरता है तो भारत का गोदी मीडिया और भारत का हिंदू समाज और भारत की सरकार उसे पाकिस्तानी घोषित करती है। पुलवामा में इसका मतलब हमला करवाया किसी अपने नहीं था, तभी तो असली नाम नहीं लिया जा रहा है। भारत के ही मुसलमान जो मर गया, जिसमें अब किसी की इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी, उस पर चिपका दिया गया कि हाँ इसने करवाया था जी हमला, ये शामिल था। अब जब गोदी मीडिया ने एक भारतीय को ही, जो बेचारा शरीफ इंसान था, जिसको किसी से कोई मतलब नहीं था, 28 साल एक मदरसे में वो पढ़ा रहे थे, दोस्तों, जब उनको पाकिस्तानी आतंकी घोषित कर दिया तो उनके परिवार वालों ने मांग की है कि गोदी मीडिया पर कार्रवाई की जाए। अगर गोदी मीडिया पर कार्रवाई नहीं की जाती और गोदी मीडिया माफी नहीं मांगता तो इसका मतलब ये सारा खेल मोदी का है। मोदी जानबूझकर भारत के मुसलमानों को बदनाम करवा रहे हैं, जबकि मोदी की 20 नस्लें उठाकर देख लो, एक भी तुम्हें इनके खानदान में, अरे जो बीवी का सगा नहीं हुआ वो किसी और का क्या सगा होगा, उसको क्या पता परिवार क्या होता है। बहरहाल आज हमारे कौम की भारतीय सेना पे जरा सा शक मत करना। भारतीय सेना ने मोदी सरकार के मुंह पर चप्पल मारी है। एक तरफ मुसलमान कमांडर को बिठाकर, एक तरफ हिंदू कमांडर को बिठाकर, और दोनों ही महिलाएं वही ऑपरेशन लीड कर रही हैं। सोफिया कुरैशी इस वक्त पूरी दुनिया में फेमस हो चुकी हैं। कोई भी हिंदूवादी आप पर कोई सवाल करे तो उसकी नाक में हाथ डालकर आगे घसीटना और उसको उसकी मां की तस्वीर, सोफिया कुरैशी की तस्वीर दिखा देना। सुनिए मोहम्मद इकबाल के परिवार वालों को। मैं कारी मोहम्मद फारूक, मेरे बड़े भाई थे जो कारी मोहम्मद इकबाल, कल 7 मई को मेरे भाई का पूंछ मदरसा जामिया ज़ियाउल उलूम के अंदर
पाकिस्तानी गोलाबारी के अंदर जो शहीद हो गए, और हमारे हिंदुस्तान की गोदी मीडिया चैनल और जी न्यूज़ जो है उसने इनके मुतालिक गलत न्यूज़ चलाकर और इनको पाकिस्तानी दहशतगर्द कहा और हमारे दिलों को ठेस पहुँचाई। हम पहले भी जख्मी थे, हमें ये हादसा हुआ और गोदी मीडिया ये बकवास कर रही है, ये झूठ फराड कर रही है कि ये पाकिस्तानी दहशतगर्द था। हम इसकी पुरजोर लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं। ये मेरे घर के, उनके घर के सबके परिवार हैं, ये उनके बच्चे हैं मेरे साथ खड़े, हम इसकी मजम्मत करते हैं। और डीसी साहब, एसपी साहब और गवर्नर साहब से हम अपील करते हैं कि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और इनके खिलाफ FIR लगानी चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए ताकि ये झूठ ना बोले। मैं पर्सनली रणधीर सिंह भाई को शुक्रिया अदा करता हूं कि सिख समुदाय के इस व्यक्ति ने कारी साहब के साथ जो गोदी मीडिया ने किया उसके खिलाफ आवाज उठाई, और वो कारी भारत का शहीद है, ये साबित करने की जरूरत नहीं। अगर आतंकवाद का धर्म है, अगर आतंकवाद का कोई नाम है तो शहीद का भी नाम है, और वो हैं कारी मोहम्मद इकबाल। शर्म आनी चाहिए जी न्यूज को, शर्म आनी चाहिए रिपब्लिक टीवी को, शर्म आनी चाहिए अर्नब गोस्वामी को, शर्म आनी चाहिए न्यूज 1 को, जिन्होंने पूरे भारतीयों को मजबूर कर दिया ये मानने पे कि कारी मोहम्मद इकबाल जो कल पुंछ की शेलिंग में जो शहीद हुए हैं, हमारे हिंदू और सिख भाइयों के साथ जिन्हें शहादत दी है शेलिंग में, उनको इन्होंने हार्डकोर टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। उनका नाम इन्होंने लश्कर ए तोयबा के साथ जोड़ दिया, उनका नाम इन्होंने मेरे तो जैश ए मोहम्मद के साथ जोड़ दिया, उनका नाम इन्होंने पाकिस्तानियों के साथ जोड़ दिया। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके घर बैठे हुए आपके दिमाग को कैसे ब्रेन वॉश किया जाता है अगेंस्ट पर्टिकुलर कम्युनिटी, अगेंस्ट पर्टिकुलर रिलीजन। मेरे दोस्तों, हुमायूं भट्ट जो 2023 में शहीद हुआ था, वो एक मुसलमान है, डीएसपी कोकरनाग एनकाउंटर में मारा गया था। आज से कुछ दिन पहले जंटू अली बसंतगढ़ के जंगलों में वो शहीद हुए, स्पेशल फोर्स के थे, वो मुसलमान थे। और कल जो कारी मोहम्मद इकबाल शहीद हुए वो भी एक मुस्लिम है। हमें शर्म आनी चाहिए कि हम किस राह पे बढ़ रहे हैं। सारे पुंछ कम्युनिटी के लोग मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि इस न्यूज को हाईलाइट कीजिए। मौलवी साहब की इतनी रिस्पेक्ट है पुंछ में, और मौलवी साहब की शहादत हम ताउम्र याद रखेंगे। प्लीज ये जहर फैलाना बंद कीजिए। शर्म करो अर्नब गोस्वामी। हजरात, किस तरह से ये हिंदू समाज, ये मोदी सरकार, ये गोदी मीडिया अभी भी नफरत फैला रहे हैं, अभी भी झूठ फैला रहे हैं। वक्त है अभी भी भारत का शर्म झुकने से बचा लो। सुअर के बच्चों, ये झूठ फैलाना बंद करो। ये मुसलमान तुम्हारे बाप हैं, जाके इतिहास देख लो। आज जब भारत को एक होने की जरूरत है, ये हिंदू समाज, ये गोदी मीडिया मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहा है। अरे अब तो जो तुम्हें चाहिए था हो गया, अब तो मोदी जीतेगा ही जीतेगा यार बिहार में। अब काहे का अब तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब तो मोदी से कोई पूछेगा नहीं कि रोजगार नहीं दोगे क्या, अब कोई मोदी से पूछेगा नहीं कि भाई शिक्षा कहाँ है, अब कोई मोदी से कहेगा नहीं कि पेट्रोल इतना महंगा क्यों है, अब कोई मोदी से कहेगा नहीं प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रहा है, अब कोई मोदी से कहेगा नहीं 15 लाख कहाँ है, अब कोई मोदी से कहेगा ही नहीं कि भाई इतनी महंगाई क्यों हो रही है, अब मोदी से कोई कहेगा नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है, अब मोदी से कोई कहेगा नहीं कि स्वास्थ्य कहाँ है, अब कोई मोदी से कहेगा नहीं कि अस्पताल कहाँ है, अब मोदी से कोई ये नहीं कहेगा कि भाई नोटबंदी से फायदा कहाँ है, क्योंकि अब तो हो गया, जो करना था तुमने कर लिया और इसका पूरा फायदा शुरू हो चुका है और तुमने उस पर भीख मांगना, वोट की भीख मांगना शुरू भी कर दिया है। लिहाजा अब हिंदू मुसलमान करना बंद कर दो, मोदी तुम्हारा जीत चुका है। जय हिंद।